वाह, तो क्या क्या देखा था देखो, आज क्या करना है, ओनली न्यूमेरिकल्स करना है। आज क्या करना है, ओनली न्यूमेरिकल्स करना है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स का न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन एएमयू 2012 का। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, एएमयू 2012 का, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं देखो इधर, a sphere P of mass m and velocity v1 undergoes an oblique and perfectly elastic collision, undergoes an oblique and perfectly elastic collision with an identical sphere q initially at rest। तो यहाँ पे एक स्फीयर है q and its velocity is कितना, 0। यहाँ पे एक स्फीयर है q and initially it is at rest। तो यहाँ से एक स्फीयर आता है, यहाँ से एक स्फीयर आता है विथ सम वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी कितना दिया है vi, उसका वेलोसिटी कितना दिया है vi, एंड उस स्फीयर को डिनोट किससे किया है, p से। इस स्फीयर को डिनोट किससे किया है, p से। अब क्या बोल रहे हैं, the angle theta between the velocities of the spheres after the collision shall be, ठीक है। तो कोलिजन होने के बाद इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो इसके लिए कैसा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो यहां से यह आता है, यहां से आता है स्फीयर, इधर आता है, और कोलिजन कैसा हो रहा है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, हेड ऑन नहीं हो रहा। हेड ऑन मतलब ये बराबर पीछे से आता है और इसको कोलाइड होता है, एग्जैक्टली पीछे से आता है और इसको कोलाइड होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑन। अभी एग्जैक्टली पीछे से नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर, ये वाला एग्जैक्टली इसके पीछे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर है, तो ये इस कोलिजन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। तो स्ट्रेट लाइन में, दोनों भी स्ट्रेट लाइन में भागते हैं बिफोर कोलिजन, बट आफ्टर कोलिजन दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कोलिजन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर कोलाइड होता है, तो ये नीचे जाना चालू करता है, इसका वेलोसिटी v2 होता है, और ये ऊपर जाना चालू करता है, इसका वेलोसिटी v1 होता है। इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है, तो इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल फाई है। समझ गए क्या, इसके पहले वाले कोलिजन्स में क्या होता था, ये भी स्ट्रेट लाइन में आता है और इसका भी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, और कोलिजन के बाद ये बराबर पीछे से आके उसको कोलाइड करता था, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ये बराबर पीछे से आके कोलाइड करता था, उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो आफ्टर हेड ऑन कोलिजन इसका वेलोसिटी चेंज होता है, उसका भी चेंज होता है, लेकिन ये उसी डायरेक्शन में जाता है, ये भी उसी डायरेक्शन में जाता है। अब वैसा नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, तो कोलिजन के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, यहाँ पे वेरिएबल्स है v1 v2, कल देखा है ये कल हो गया है, और एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल्स है, 4, तो v1 v2 दो हो गया, इधर का एंगल और इधर का एंगल, ऐसा 4 वेरिएबल्स है। कितना वेरिएबल्स है, 4, तो इक्वेशंस भी कितना लगता है, 4। तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस लगता है ये सॉल्व करने के लिए, लेकिन अपने पास 4 इक्वेशंस है क्या, नहीं है। अपने पास कितना इक्वेशंस है, ओनली 3 इक्वेशंस, ठीक है। अपने पास 4 इक्वेशंस है क्या, नहीं है। कितना इक्वेशंस है, ओनली 3 इक्वेशंस। तो कैसा कैसा देखो, एक तो है मोमेंटम कंजर्वेशन का, इसका x डायरेक्शन में मोमेंटम, इसका तो x डायरेक्शन मोमेंटम है ही नहीं, अब जीरो वेलोसिटी अगर रहता था इसका, तो इसका भी x डायरेक्शन में मोमेंटम, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक इक्वेशन, y डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का दूसरा इक्वेशन, और तीसरा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी को x डायरेक्शन y डायरेक्शन कुछ नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी को x एंड y डायरेक्शन कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है काइनेटिक एनर्जी रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता। तो 3 इक्वेशन, x का मोमेंटम, y डायरेक्शन का मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल, ये सॉल्व होता नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस है तो ये सॉल्व होता है। अगर कुछ कंडीशंस दिया है, मतलब थीटा दिया है, तो बाकी सब तीनों निकलता है, या फिर फाई देना पड़ेगा, या फिर v1 या फिर v2। तो 4 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी देना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होता है। अब अगर ऐसा है, दोनों का मास सेम, दोनों का मास सेम, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये पीछे से आके कोलाइड होता है, तो क्या होता है, तो
उसको सॉल्व करने के बाद ऐसा निकलता है, डायरेक्टली याद रखने का, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है, तो दोनों, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो ये आता है कोलाइड होने के बाद दोनों एक दूसरे डायरेक्शन में जाता है, ये आता है कोलाइड होने के बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। तो दोनों के डायरेक्शन में दोनों ऊपर का वेलोसिटी और नीचे का वेलोसिटी, इनके डायरेक्शन में कितना एंगल है, तो इनके डायरेक्शन में रहता है 90 एंगल। ठीक है, अगर ठीक है तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है इधर से। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 चाहिए, दोनों का मास क्या चाहिए, सेम चाहिए, और फिर एक कोलाइड होता है। तो कंडीशन ये एक है, नंबर 1 कंडीशन, तो दोनों का मास सेम है, दूसरा कंडीशन। अगर ऐसा है तो क्या है, थीटा प्लस फाइव दोनों का एडिशन कितना रहता है 90। तो ये 30 है तो ये 60, ये 20 है तो ये 70, ऐसा। ठीक है, तो ऑलरेडी हुआ था। चलो, तो क्या है, इसका कुछ लिखने का जरूरत है क्या, कुछ जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल बताया था मैंने ऐसा, कल ऐसा बताया था। 90 क्यों, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। 90 क्यों, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी तीन इक्वेशंस में बोल रहा हूं, जो भी तीन इक्वेशंस में बोल रहा हूं, उसको सॉल्व करने के बाद, जो भी तीन इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के बाद ये ऐसा आता है। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन कैसा है, वो एररलेस में भी है, देखो एक बार। ठीक है, कैसा सॉल्व किया है। चलो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो डायरेक्टली, इतना डायरेक्टली याद रखो बस होता है। चलो, नेक्स्ट क्या है, सिंपल है, ये तुम लोग करो। अभी ये वर्क कोलिजन में आया है, लेकिन न्यूटन्स लॉज में भी ऑलरेडी हुआ ही है हमको। तो ये तुम लोग करो, देखो क्या बोल रहे हैं। A gun fires a bullet of 50 ग्राम, मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, with a velocity 30 meter per second, velocity of bullet is how much, 30 meter per second. Because of this gun, because of this the gun is pushed back. अभी बुलेट आगे जाता है तो gun is pushed back, gun is pushed back with a velocity of 1 meter per second. अब गन का वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकंड, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ गन बैकवर्ड है, बुलेट आगे जाता है। तो फाइंड आउट मास ऑफ गन, क्या बोला है, फाइंड आउट मास ऑफ गन। चलो करो, बोलो कितना आता है इसका आंसर, बोलो। कब, किसका क्वेश्चन है, एम्स 2001 का क्वेश्चन है, एम्स 2001 का क्वेश्चन है। चलो करो, कितना आता है देखो। बोलो कितना आता है, सिंपल है एकदम। चलो, एक आंसर आ गया, करेक्ट है। दूसरे बाकी लोग बोलो कितना है। बोलो बाकी लोग कितना है, सिंपल अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो न्यूटन्स लॉज में देखा था वही करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो करोगे फिर, मैं इधर पॉज हो गया। वीडियो क्लियर है क्या बाकी लोगों के लिए, दिव्या साक्षी वीडियो क्लियर है क्या, पॉज हो गया। वॉइस एक बार डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कर, वॉइस नहीं आ रहा बोल रही। क्लियर है सबको, इसको वैष्णवी बाकी सबको क्लियर है।
डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर, एक बार चेक कर, डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट, या कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, चलो देखो इधर करते हैं अभी, चलो देखो इधर करते हैं अभी, तो क्या आता है, इसका मोमेंटम बुलेट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो मास कितना है 0.05, बुलेट का कितना है मास 0.05 इंटू वेलोसिटी कितना है 30, मास इंटू वेलोसिटी, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, गन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन 1 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस उधर जाने के बाद क्या होता है प्लस, तो मास ऑफ गन इज इक्वल टू, माइनस उधर जाने के बाद प्लस, तो 0 मतलब ये पॉइंट इधर शिफ्ट होता है, 5 इंटू 3 कितना आता है 15, तो 1.5 kg, मास ऑफ गन कितना होता है 1.5 किलोग्राम का गन है। ठीक है, अब दिख रहा है वैष्णवी क्या नहीं दिख रहा? चलो तो ये आता है अपना आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, अब इसका आंसर लिख के ले लो। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, CPMT 1999 का है। चलो क्या है, CPMT 1999। अब इसके बाद क्या करना है देखो, ये कोलिजन्स होने के बाद तुम्हारा क्या हुआ नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ ना, एंड यूनिट्स भी नहीं हुआ, तो यूनिट्स को रहने देते हैं वैसे ही, करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट्स को रहने देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे फिर यूनिट्स, मुझे तुम लोग रिमाइंड करो, याद रखो, अभी तुम्हारा हुआ नहीं है, वो पहले कंप्लीट करेंगे, राइट। देखो क्या बोल रहा है, a shell of mass m moving with velocity v suddenly breaks, a shell of mass m moving with velocity v suddenly breaks, फूटता है, एक बॉम्ब है of mass m moving with velocity v suddenly फूटता है into two pieces, the part having mass m by 4, एक का मास है m by 4, remains stationary, तो एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा है उसका मास है m by 4, वो क्या है स्टेशनरी है, वो क्या है स्टेशनरी रहता है, और m by 4 एक मास है, तो दूसरा मास क्या रहेगा 3m by 4 ना, तो टोटल मास तो m है, दोनों मासेस का एडिशन m आना चाहिए, तो एक m by 4 है, 1/4 पार्ट है, तो दूसरा 3/4 रहेगा। अब इसका वेलोसिटी निकालना है, इसका वेलोसिटी तो v है, तो इसका वेलोसिटी निकालना है, तो इसका वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ v, इसको मैं v1 बोलता हूँ, तो v1 निकालो, इसको मैं v2 बोलता हूँ, इसका तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका वेलोसिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ v। तो चलो बोलो कितना आता है, बोलो मुझे, ये 3m/4 का वेलोसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ v, चलो निकालो कितना आता है देखो। चलो निकालो बोलो। बोलो कितना आ रहा है, आंसर निकालो बोलो।
बोलो एक क्या आंसर आया, बाकी लोग बोलो, दिव्या वैष्णवी बोलो क्या क्या आंसर्स। चलो करूँ क्या मैं इधर, देखो कैसा है फिर क्या करना है। बिफोर एक्सप्लोजन कितना मोमेंटम है, एंड आफ्टर एक्सप्लोजन जितना भी मोमेंटम है कंजर्व होगा। हमेशा मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाई। बाहर का फोर्स अगर नहीं अप्लाई किया, बाहर का फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या होता है, तो सेम होता है। अब तेरा पॉज हो रहा है हमेशा, तो क्या करने का, क्या करने का, तो रिपीट एक बार कनेक्ट करो। अभी करना ही है वैसे, एक बार रिपीट कनेक्ट करो वैष्णवी के लिए। कुछ फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजता हूँ, ठीक है। एक बार रिपीट कनेक्ट करो, उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है।